आज की रात हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं दोस्तों, जिसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। ये कहानी है कर्ण पिशाचिनी की। एक ऐसी प्रेतनी जो आपके कानों में फुसफुसाकर आपके सारे राज जान लेती है, फिर आपकी जिंदगी नरक बना देती है। तो तैयार हो जाइए, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज रात हम घुसने वाले हैं एक ऐसे भयानक सफर में जहां दोस्ती, शराब और एक गलत फैसला सब कुछ तबाह कर देगा। और भाई सुनाओ, और कौन सी नई बंदी पटा ली तुमने? अरे यार, लड़कियों की बातें छोड़ो, आज रात कुछ और तूफानी करते हैं। तूफानी? क्या मतलब? कोई नया गेम? गेम नहीं, एक चीज है जो तुम्हारी आंखें खोल देगी। कभी कर्ण पिशाचिनी का नाम सुना है? कर्ण पिशाचिनी? ये क्या बला है भाई? कोई हॉरर फिल्म का नाम है क्या? फिल्म नहीं, हकीकत है। कहते हैं अगर उसे ठीक से बुलाया जाए तो वो तुम्हारे कानों में तुम्हारे भविष्य की बातें बताती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो इतनी मोहक होती है कि वो तुम्हारे साथ अंतरंग संबंध भी बना सकती है। क्या बात कर रहा है पंडित? सच में? हाँ भाई पंडित, सुना है तू इन सब चीजों का ज्ञानी है। दिखाना हमें अपना कमाल। हाँ यार, आज रात तो मजा आ जाएगा, बुला उसे। नहीं यार, ये सब खतरनाक होता है, मजाक की बात नहीं है। अरे क्या खतरनाक? तू ज्ञानी है ना, संभाल लेगा या फिर सिर्फ बातें बनाता है? हाँ पंडित, हम तुझे डरपोक नहीं समझते थे। दिखा आज अपना। ठीक है, लेकिन जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी। कमरे का माहौल अचानक बदल जाता है। नशे वाली हंसी एक तनावपूर्ण चुप्पी में बदल जाती है। पंडित कमरे के बीचों बीच एक छोटा सा अस्थायी हवन कुंड बनाना शुरू करता है। वो एक छोटी आग जलाता है और एक गहरी कर्कश आवाज में प्राचीन मंत्रों का जाप करता है। हवा भारी हो जाती है। जलती हुई लपटों के बावजूद कमरे में एक अजीब सी ठंडक फैल जाती है। दोस्त डर और अजीब जिज्ञासा के मिश्रण के साथ देख रहे हैं। ओम क्लिंग कर्ण पिशाचिनी आगच्छ आगच्छ स्वाहा। फिर वो एक पिंजरे से एक छोटा जिंदा मुर्गा निकालता है। मुर्गा डर से चीखता हुआ संघर्ष करता है। दोस्त भयभीत होकर देखते हैं, लेकिन हिल नहीं पाते। पंडित एक कठोर दृढ़ निश्चय के साथ पशु बलि देता है। खून के छींटे अस्थायी वेदी पर बिखर जाते हैं। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। आग चटचटाती है और जलती जड़ी बूटियों और खून की गंध हवा में भर जाती है। मिनट बीतते जाते हैं, कुछ नहीं होता। न कोई भूत दिखता है, न कोई डरावनी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या यार पंडित, क्या मजाक कर रहा है? कुछ नहीं हुआ। हाँ, हमने इतनी उम्मीद लगाई थी। सब बकवास है तेरा ये सब। चल यार, सोते हैं। मेरा मूड खराब हो गया। मुझे नहीं पता, ऐसा तो नहीं होता। शायद कुछ गलती हुई होगी। दोस्त पूरी तरह से नाराज होकर बड़बड़ाते हुए अपने कमरों की ओर चले जाते हैं। पंडित थोड़ी देर तक वहीं बैठा रहता है। हवन की बुझती लपटों को देखता रहता है। उसके चेहरे पर एक परेशान करने वाला भाव है। अगली सुबह होती है। सूरज की किरणें कमरों में आ रही हैं, लेकिन पूरे घर में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई है। रोहित सबसे पहले जागता है। सिर में जोर का दर्द हो रहा है। वो उठता है, अंगड़ाई लेता है और फिर जम जाता है। वो अपनी पीठ पर नीचे देखता है। गहरे लाल निशान। ऐसा लगता है जैसे किसी नुकीले नाखूनों से उसकी खाल खरोंच दी गई हो। वो हांफता है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। पंडित, अमन, राहुल। राहुल भी आंखें मलते हुए पीछे आता है। अमन और पंडित एक दूसरे को एक अजीब साझा समझ के साथ देखते हैं। पंडित, मुझे सपना आया था। मुझे भी वही अजीब सपना। एक औरत थी। वे दोनों रोहित की पीठ की ओर देखते हैं। उनकी आंखें और ज्यादा फैल जाती हैं। ये क्या है मेरे पीठ पर? कल रात कुछ नहीं था। ओ तेरी, ये तो वही है ना, कर्ण पिशाचिनी। यार, मुझे तो लग रहा है ये सब उसकी वजह से हुआ है। हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। हाँ, हमें रोहित को दिखाना होगा। ये सामान्य बात नहीं है। पर घर कौन देखेगा? हम पीजी में रहते हैं। अमन, मैं रुक जाता हूँ, तुम लोग जाओ, मैं घर का ध्यान रखूंगा। तो अमन वहीं रुक जाता है।
रोहित, पंडित और राहुल तुरंत नजदीकी क्लिनिक की ओर भागते हैं। डॉक्टर हैरान है। वो कहता है कि शायद ये कोई एलर्जी या असामान्य स्किन इन्फेक्शन है, लेकिन कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं है। इस बीच पीजी में अमन को एक डरावनी उपस्थिति महसूस होती है। वो इसे झटकने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि ये बस उसका वहम है। वो अपना मन परेशान करने वाली पिछली रात की घटनाओं से हटाने की कोशिश करते हुए सफाई में लग जाता है। अचानक उसे गलियारे से एक मधुर सुरीली आवाज सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकार रही है। अमन। एक खूबसूरत औरत लिविंग रूम में कदम रखती है। अमन की आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं। ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड प्रिया है, जिसे उसने महीनों से नहीं देखा था। प्रिया, तुम यहाँ? हाँ अमन, मैं आ गई हूँ। मुझे तुमसे मिलना था। मैंने सुना कि तुम मुझे मिस कर रहे थे। अमन अचानक हुई इस मुलाकात से हैरान है, लेकिन उसके आने से खुश भी है। वे थोड़ी देर बात करते हैं और अमन उसके वापस आने की खुशी में उस अजीब माहौल को एक पल के लिए भूल जाता है। वो अपने दोस्तों को खबर देने के लिए फोन करता है। यार, तुम लोग हैरान हो जाओगे, प्रिया वापस आ गई है। हम लोग पैचअप कर रहे हैं। प्रिया? अरे वाह, ये तो अच्छी खबर है। एक याद कौंधती है, कर्ण पिशाचिनी का मोह, उसका कोई भी रूप लेने की क्षमता। वो इस विचार को झटक देता है, लेकिन शक का बीज बोया जा चुका है। उसी रात दोस्त पीजी में वापस आ जाते हैं। अमन और प्रिया के मिलन का जश्न मना रहे हैं। वे फिर से पी रहे हैं, लेकिन इस बार माहौल अलग है। प्रिया वहां है, अमन के पास बैठी है। उसका हाथ अक्सर उसकी जांघ पर जा रहा है। उसका व्यवहार असामान्य रूप से बोल्ड, लगभग आक्रामक है। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें कितना मिस कर रही थी। वो अमन को ऐसे छूने लगती है जिससे सभी को थोड़ी असहजता होती है। हालांकि उसकी आंखें कमरे में तेजी से घूमती हैं, बाकी दोस्तों पर एक सेकंड के लिए ज्यादा देर तक ठहरती हैं। रोहित और राहुल हैरान होकर एक दूसरे को देखते हैं। पंडित उसे ध्यान से देखता है। उसके मन में बढ़ती हुई बेचैनी रेंग रही है। यार, प्रिया को क्या हो गया है? इतनी बदल गई है। पता नहीं यार, शायद ज्यादा ड्रिंक कर ली है। रात गहरी होती जाती है और बाद में प्रिया किचन में राहुल के साथ अकेली होती है। वो उसकी ओर मुड़ती है। उसकी आंखों में एक तेज इच्छा जल रही है। राहुल, तुम मुझे हमेशा से पसंद थे। वो धीरे से उसका हाथ छूती है। इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो झुकती है और उसे किस कर लेती है। एक लंबा, गहरा, लगभग शिकारी जैसा किस। राहुल शुरू में हैरान, उसकी अचानक आक्रामकता और किस की जबरदस्त शक्ति से क्षण भर के लिए स्तब्ध हो जाता है। वो उसे झटके से दूर धकेलता है। प्रिया, ये क्या कर रही हो? अमन मेरा दोस्त है। दोस्त? क्या दोस्त? प्यार करने वालों के बीच दोस्ती कहाँ? राहुल पूरी तरह से डर चुका किचन से भागता है और सीधा पंडित के कमरे में घुसता है। पंडित ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा है, अपने तेज विचारों को शांत करने की कोशिश कर रहा है। पंडित, वो प्रिया, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो मुझे सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही राहुल बोल रहा होता है, पंडित के बिस्तर से एक हल्की सरसराहट की आवाज आती है। वे दोनों पलटते हैं। प्रिया वहां बैठी है, पूरी तरह से नग्न। उसके शरीर को मुश्किल से एक कंबल ढंके हुए है। उसके बाल बिखरे हैं, आंखें आधी झुकी हुई हैं। उसके चेहरे पर एक जानकार, मोहक मुस्कान है। कमरे की हवा अचानक एक दबाव वाली गर्मी से भारी हो जाती है। एक अजीब मीठी गंध भर जाती है। क्यों शर्माते हो मेरे प्यारों? आओ मेरे पास, तुम्हें सब कुछ भूल जाने वाला सुख मिलेगा। पंडित और राहुल दोनों उसे घूरते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। एक आदिम इच्छा उन पर हावी हो जाती है। डर अभी भी है। उनके दिमाग के पीछे एक छोटी आवाज खतरे के लिए चिल्ला रही है, लेकिन एक अति शक्तिशाली, मदहोश कर देने वाली इच्छा उसे जल्दी से दबा देती है। वे एक डोर से बंधी कठपुतलियों की तरह उसकी ओर चलने लगते हैं। उनकी आंखें चमकने लगती हैं। कंबल प्रिया के शरीर से फिसल जाता है, उसे पूरी तरह से प्रकट करता है। वो अपनी बाहें फैलाती है, उन्हें बुलाती है। प्रिया उन दोनों को अपने आगोश में ले लेती है। रोहित और पंडित भी अपने आप को रोक नहीं पाते। अगली सुबह पंडित अपने बिस्तर पर जागता है, नग्न, सिर में तेज दर्द है और रात की एक अस्पष्ट
परेशान करने वाली याद है। वो भ्रमित होकर चारों ओर देखता है। अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। ये रोहित है। उसकी आंखें डर और अविश्वास के मिश्रण से चौड़ी हैं। पंडित भाई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कल रात मैंने उस कर्ण पिशाचिनी के साथ हम दोनों ने। इससे पहले कि पंडित उसके शब्दों को समझ भी पाता, रोहित की आंखें अचानक कमरे में चारों ओर भागने लगती हैं। उनमें एक जंगली, बिना देखने वाला भाव होता है। वो अपना सिर दीवार से मारना शुरू कर देता है। एक भयानक धमक कमरे में गूंजती है। नहीं, ये सच नहीं है। रोहित, क्या कर रहा है? रुक जा। लेकिन रोहित पहुंच से बाहर है। वो पंडित की पकड़ से छूटता है, बालकनी की ओर भागता है और एक पल भी सोचे बिना कूद जाता है। पंडित के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकलती है। नीचे से आई एक भयानक धमक उनके सबसे बुरे डर की पुष्टि कर देती है। पंडित बालकनी की ओर भागता है। उसके पीछे चीखता हुआ अमन और भयभीत राहुल आते हैं। वे नीचे देखते हैं। रोहित का निर्जीव शरीर जमीन पर फैला हुआ है। पंडित उस जगह को देखता है जहां प्रिया बैठी थी। फिर धीरे धीरे अपनी निगाह घर के बाकी हिस्सों की ओर घुमाता है। उसके दिमाग में एक डरावना एहसास जागता है। ओह, वो प्रिया नहीं थी। वो कर्ण पिशाचिनी थी। उसने रोहित को मार डाला और वो अभी भी हमारे साथ है। वो एक इंसान नहीं है। वो बेहद खतरनाक है। कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। ये डरावना इशारा छोड़ते हुए कि कर्ण पिशाचिनी अभी भी छिपी हुई है। उसकी उपस्थिति अदृश्य है, लेकिन महसूस की जा सकती है और वो बाकी बचे दोस्तों पर और ज्यादा आतंक फैलाने के लिए तैयार है। और यहीं पर इस रात का आतंक थमता है। रोहित तो गया, लेकिन कर्ण पिशाचिनी अभी भी पीजी में है। पंडित, अमन और राहुल का क्या होगा? कहानी का दूसरा और सबसे भयानक भाग तभी आएगा जब आप इस वीडियो को जबरदस्त रिस्पॉन्स देंगे। अगले भाग के लिए कमेंट में लिखो बुलाओ। वीडियो को लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्द मिलते हैं। तब तक अपनी आंखें खुली रखना।